Hello students, welcome in 11th class physics. So students, we have started the unit number 5th of our syllabus. और name of the unit is centromass and rotational mechanics. तो बेटा हम centromass के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था बेटा centromass क्या है. It is a point where entire mass of the body act. ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहाँ पे पूरी बॉडी का मास क्या करता है भाई, एक्ट करता है. उसको क्या बोलते हैं भाई, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. तो सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम मैं डिस्कस कर चुका हूँ और उसका जो सेंटर ऑफ मास है भाई टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कितना है, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ठीक है, तो बेटा दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. अगर आपके पास n पार्टिकल सिस्टम है तो बेटा m1r1 m2r2 m3r3 करते करते बेटा mn so on डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 so on. तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. तो बेटा ये मैं आपको करवा चुका हूँ. तो आज हम क्या करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे, हाउ वी कैन सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ मास. ओके, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बात करते हैं थ्री मासेस. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है बेटा आपकी, थ्री मासेस क्वेश्चन है बेटा आपका, न्यूमेरिकल है. थ्री masses of 3, 4 and 5 kg. तो masses क्या बेटा 3, 4 और 5 kg हैं, are located at the corners of equilateral triangle. Are located at the corners of equilateral triangle. Are located at the corners of equilateral triangle. तो बेटा जो मास है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे लोकेटेड है भाई, ऑफ साइड 1 मीटर. लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. Locate the centromass of the system. Locate the centromass of system. तो बेटा दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ योर क्वेश्चन. आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है आपको. स्टेटमेंट में क्या लिखा है बेटा, थ्री masses of 3, 4 and 5 kg are located at the corners of equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. तो बेटा मास क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे है. ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है भाई 1 मीटर. तो ओके, डायग्राम बनाते हैं और सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हैं. ठीक है, तो बेटा देखिए, लेट्स से वी हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम. मान लीजिए अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, और ये आपका है y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं. यहाँ पे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लीजिए दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और O है मान लीजिए, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. ओके, तो मासेस क्या है बेटा, एंड ऑफ द कॉर्नर है. तो यहाँ पे मास है भाई m1, मान लीजिए इधर मास क्या m2 और इधर क्या मास भाई m3. ओके, ईच साइड 1 मीटर. तो बेटा ये साइड भी क्या आपकी 1 मीटर है, दिस इज आल्सो 1 मीटर एंड दिस इज आल्सो 1 मीटर. ओके, ऑल साइड्स आर 1 मीटर. तो यू हैव लोकेटेड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. मान के चलते हैं बेटा कि सेंटर ऑफ मास है जो सिस्टम का कहीं ना कहीं लाई करता है. मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पे लाई करता है एट द सेंटर. तो उसके कोऑर्डिनेट क्या भाई x एंड y. ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कोई भी लेमिना है, कोई भी ट्रायंगल अगर लेमिना है तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, कहाँ लाई करेगा बेटा, मीडियंस के इंटरसेक्शन पे. जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या करेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास एक्ट करता है. ये बात आपने नोट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास आपका एक्ट करता है. तो उससे पहले कोई भी मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको अगर निकालने हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स को कैसे सोल्व किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे. तो मान लीजिए बेटा ये क्या है, x1 y1 है, ये मान लेते हैं बेटा x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा यहाँ पे x3 y3 है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले बेटा देखिए, ये दिस इज द एक्स एक्सिस है
1 मीटर लेंथ है बेटा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 0 और y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा x2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, y2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0। यहाँ पे बात करें भाई, यहाँ पे बात करें अगर, तो ये इसका मान लीजिए मिड पॉइंट्स है, ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये आपका अगर कंप्लीट 1 था तो ये कितना आएगा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगा बेटा 0.5 या 1/2, कितना आएगा 1/2। तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/2 और y3 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो y3 तो ये y एक्सिस में है, दिस इज y, तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट कितना बेटा, दिस इज 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर है ना, इक्विलेटरल एंगल है, तो बेटा ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू 1/2 और y3 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सॉरी, y3 की वैल्यू x3 की वैल्यू तो आपकी ये रही बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए x3 y3, तो x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर x एक्सिस के पैरेलल में देखा जाए तो ये क्या है 1/2, बट y3 कितना है ये है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये पता है ये कितना बेटा 1/2, ये कितना बेटा आपका 1, तो हो जाएगा, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो अगर आप इसको मान लेते हैं d मानते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हो बेटा AD = √of AB² माइनस BD², कितना आ जाएगा बेटा √of 1² माइनस 1/2², तो 1 माइनस 1/4, 4 और माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा भाई 3/4, तो √3/2, √3/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बेटा √3/2 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो x3 की वैल्यू कितनी है बेटा, x3 की वैल्यू है बेटा 1/2 और √3/2 y, ठीक है, तो AD की वैल्यू निकल गई है। तो कोऑर्डिनेट्स निकल गए आपके x1 y1, x2 y2, x3 y3, सभी कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए बेटा। तो अब आप सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए बात करें तो x एक्सिस के लिए m1 x1, m2 x2, m3 x3, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे करते हैं ना। तो ऑब्वियस फॉलो कीजिए, मास क्या भाई m1 की वैल्यू, क्योंकि 3, 4 एंड 5 kg था, मास की बात करें 3, 4 एंड 5 kg था बेटा, तो m1 की वैल्यू है 3, दिस इज 3, दिस इज 4 kg एंड दिस इज 5 kg, तो 3 इंटू x1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, प्लस m3 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और x3 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, डिवाइड बाई मास को ऐड करो 3 + 4 + 5। तो बेटा सोल्व कर लीजिए, कितना आता है सोल्व करने के बाद, यू गेट 0.54 मीटर, 0.54 मीटर सेंटर मास आ गया आपका फॉर x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स के लिए बात करते हैं अगर, तो भाई y कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर मास, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा m1 y1, m2 y2, m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो बेटा y कोऑर्डिनेट के लिए m1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू बेटा 4, y2 की वैल्यू 0 प्लस m3 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, ओके, और y3 की वैल्यू कितनी है बेटा √3/2 डिवाइड बाई 3 + 4 + 5, ठीक है। तो बेटा इसको भी सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.36 मीटर, 0.36 मीटर। तो ये थे बेटा आपका सेंटर ऑफ मास के आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं, दैट इज वेरी इजी, ओके। तो यही आपने निकालना था सेंटर ऑफ मास फॉर लैमिना, ट्रायंगल लैमिना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, फाइंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना
और एल शेप्ड की आपकी लैमिना भाई उसका अपने सेंटर